अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि विंडोज़ 11 में ड्रैग एंड ड्रॉप का फ़ीचर वर्क नहीं करता। ये तमाम विंडोज़ यूज़र्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फ़ीचर था। आई डोंट नो कि विंडोज़ 11 ने इस फ़ीचर को क्यों ख़त्म कर दिया, लेकिन विंडोज़ 11 की लेटेस्ट अपडेट में क्या ये फ़ीचर दोबारा ऐड कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा, और अगर आप लोग विंडो को अपडेट नहीं करना चाहते तो आप लोग इस फीचर को किस तरह से इनेबल करेंगे, उसके मैं आप लोगों को 3 से 4 मेथड बताऊंगा, जिससे आप लोग इजीली इस मेथड को इनेबल कर सकते हैं बगैर अपनी विंडोज़ को अपडेट किए। तो अभी के लिए अगर मैं यहाँ से अपनी किसी इमेज को ड्रैग करके यहाँ किसी चीज़ में ड्रॉप करना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐप या फोल्डर ओपन नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को किस तरह से हम फिक्स कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने कोई दूसरी YouTube वीडियोस सर्च की होंगी तो आप लोगों को एक मेथड देखने को मिला होगा, जिसमें वो लोग बताते हैं कि आप लोग रजिस्ट्री में जाकर उसमें कुछ फाइल्स और फोल्डर्स के साथ छेड़छाड़ करें और वहाँ से इस फीचर को इनेबल कर लें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस मेथड को बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आप लोगों को 2 बग्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1, जब आप लोग अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे तो आप लोग यहाँ से अपने स्टार्ट मेन्यू को ओपन नहीं कर सकेंगे। नंबर 2, मोस्टली ये ग्लिच भी देखने को मिलता है कि आप लोगों का कीबोर्ड वर्क नहीं करता। तो उस मेथड को बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। आप लोगों को एक दूसरी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि आप लोग अपने किसी सॉफ्टवेयर या फोल्डर में चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं, आप लोगों ने उसको ओपन किया हुआ है। तो फ़र्ज़ करें यहाँ से मैं इस इमेज को अपने इस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ। तो उसका जो एक विंडोज़ 11 में ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए अल्टरनेटिव फ़ीचर इन लोगों ने ऐड किया था, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर सेंटर में ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अपने कर्सर को इसके ऊपर लेकर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप लोग यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो आप लोगों की लेफ़्ट साइड पर जितनी भी दूसरी विंडोज़ अवेलेबल होंगी उनके ऑप्शंस शो होंगे। अब फ़र्ज़ करें मैं सॉफ्टवेयर के अंदर इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं उस साइड पर उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल को ईज़िली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अब विंडोज़ 11 में जो ड्रैग एंड ड्रॉप के फ़ीचर को ख़त्म किया गया है, उसका अल्टरनेटिव उन लोगों ने ऑफिशियली इसी फ़ीचर को ऐड किया है ताकि लोग इस नए फ़ीचर को यूज़ करें। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि हमें एडिटिंग में फ़ास्ट वर्क करना होता है, जल्दी से फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरा इसमें मसला ये आता है कि अगर आप लोगों के पास छोटी LCD या मॉनिटर है तो आप लोगों को एक ही स्क्रीन के ऊपर 2 विंडोज़ एट अ टाइम ओपन करेंगे तो वो बहुत ही छोटी छोटी आएंगी, तो उसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप का थोड़ा सा मसला हो सकता है। इसके अलावा एक और फीचर जो मैं पहले यूज़ करता रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें इस फोल्डर में से मैंने उस सॉफ्टवेयर में फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो मैं यहाँ इसके ऊपर कहीं पर भी लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो वो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, और वहाँ से फिर इस तरह से मैं उस इमेज को जल्दी से अपने सॉफ्टवेयर या फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये उस ऑफिशियल तरीके से थोड़ा सा फास्ट मेथड है, आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इसका एक और प्रॉपर तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि हमारी टिप नंबर 4 है। वो ये है कि आप लोगों को गेटहब के अंदर एक कोड देखने को मिलेगा, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बंदे ने एक कोड तैयार किया है जिसकी मदद से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर को एनेबल कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स कोड है, आप लोग इसकी डिटेल्स वगैरह को रीड करना चाहें तो वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल सेफ सॉफ्टवेयर है, इसमें किसी किस्म का वायरस आपको नहीं मिलेगा, तो बेफिक्र होकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ये डाउनलोड बाइनरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये .exe फाइल को डाउनलोड कर लें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं इसका साइज़ बहुत ही छोटी सी फ़ाइल है, ये फ़ौरन ही डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को ये फ़ाइल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब मुझे नहीं पता कि इस बंदे ने यहाँ पर इस इमेज को क्यों यूज़ किया है, खैर तस्वीर को छोड़ें, ये जो कोड इसके अंदर अवेलेबल है ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्क्रिप्ट खुद ब खुद रन हो जाएगी। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इस ट्रे में कि यहाँ पर एक आइकन आ चुका है, और इसके ऊपर डबल क्लिक करते ही हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी एनेबल हो जाएगा। मैं आप लोगों को यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। अगेन हम यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करके अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद ही ओपन हो चुका है। इसी तरह से अगर आप लोग डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाहते हैं तो ड्रैग करके इस कॉर्नर में लेकर आएंगे तो आप लोग डेस्कटॉप के ऊपर भी आ जाएंगे।
जैसे विंडोज़ 10 में हम लोग इस फीचर को यूज़ करते थे। तो इस छोटे से मेथड के साथ आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो को स्किप मत करें, मैं आप लोगों को लास्ट पर ऑफिशियल अपडेट के बारे में भी बताऊंगा और इस कोड के बारे में भी एक दो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 तो ये कि अगर आप लोग इस स्क्रिप्ट को डिसेबल करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप लोग इस ट्रे में आए, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको क्विट कर दें। तो उसके बाद आप लोगों का ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर दोबारा से डिसेबल हो जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा इनेबल करता हूँ। अगर आप लोगों के पास ये आइकन यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप लोग अपने टास्क मैनेजर को ओपन करें। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप प्रेस करूँगा तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आप लोगों को ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फ़ाइल देखने को मिलेगी। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको एंड टास्क कर दें तो भी ये ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर डिसेबल हो जाएगा। अगर ये फीचर आप लोगों के पास इनेबल नहीं हो रहा तो आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जब भी आप लोग अपने पीसी लैपटॉप को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो उसमें ये स्क्रिप्ट डिसेबल होगी। तो आप लोग यहाँ तो इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर रख लें ताकि पीसी को ऑन करते इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको इनेबल कर लें, या अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए तो उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपने कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करें और यहाँ पर शेल डबल डॉट और स्टार्टअप टाइप करें और इसको ओके कर दें। अब आप लोगों को इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर प्लेस करना है। ये इस फोल्डर के अंदर बेसिकली जो भी फाइल होगी वो आप लोगों के पीसी के रिस्टार्ट होने पर खुद ब खुद ही रन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास पहले एक मेगा की फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैं जब भी पीसी को ऑन करता हूँ तो ये मेगा की फ़ाइल खुद ब खुद ही रन हो जाती है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पीसी के स्टार्ट होने पर खुद ब खुद फाइल्स रन ना हो तो आप लोग उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस फाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फोल्डर के अंदर ले आऊँगा। अब जब भी मैं अपने पीसी को रीस्टार्ट करूंगा तो ये स्क्रिप्ट खुद ब खुद ही रन हो जाएगी और हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर इनेबल ही रहेगा। अब इसके बारे में एक लास्ट बात करते हैं, उसके बाद अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। वो ये कि इस फीचर से आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पर पिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे विंडोज़ 10 में आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर को ड्रैग करके यहाँ पर लाते थे तो वो यहाँ पर पिन हो जाता था। तो अगर आप लोग फाइल्स को पिन करना चाहते हैं तो वो इस स्क्रिप्ट की मदद से नहीं होंगी। उसका तरीका सिंपल है, वो आप लोग बगैर स्क्रिप्ट के भी कर सकते हैं। सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर या फोल्डर जिसको आप पिन करना चाहते हैं उसको ओपन कर लें तो वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करें और पिन टू टास्क बार कर दें। उसके बाद आप लोग सॉफ्टवेयर को क्लोज भी कर देंगे तो वो यहाँ पर इस तरह से पिन रहेगा। बाकी आप उसको अनपिन भी कर सकते हैं, वो विंडोज़ 10 वाला तरीका ही है सारा, वो आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में कि क्या अपडेट में ये ड्रैग एंड ड्रॉप के फीचर को ऑफिशियली इनेबल कर दिया गया है या नहीं, क्योंकि ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि हर बंदा ही जिसने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया था वो इस फीचर की वजह से विंडोज़ 11 को लाइक नहीं करता था। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स के बाद विंडोज़ 11 ने इस फीचर को अपनी नई अपडेट में ऐड किया है। अब वो अपडेट कौन सी है, अभी तक रिलीज़ हुई है या नहीं, और आप लोग उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो अपने दिस पीसी पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो मेरे पास जो विंडो का वर्जन है वो 21H2 है। जो इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है वो 22H2 होगी। अगर आप लोग वो अपडेट इंस्टॉल करने से पहले देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सी अपडेट देखने को मिलेंगी, आप लोगों को अपडेट करना चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के एंड पर और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।